हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान दर्शन में। आज हम टॉपिक करेंगे राजस्थान हिस्ट्री का मेवाड़। मेवाड़ में गोहिल एवं सिसोदिया वंश दोनों के पीवाईक्यू हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने चौहान वंश कंप्लीट कर लिया था और अब हम मेवाड़ को लेके चलते हैं। मेवाड़ में लगभग 2 क्लासों में होगा या 3 में होगा, 2-3 क्लास हो ही जाएंगी मेवाड़ की। तो जितने भी पीवाईक्यू है वो हम सभी के सभी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और हाँ, क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। नैणसी की ख्यात। नैणसी की ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? ये क्वेश्चन संरक्षण अधिकारी महिला पर्यवेक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है 24, 26, 42, 20। तो इसका सही आंसर क्या है? 24। क्वेश्चन नंबर 2 है बप्पा रावल का मूल नाम था अल्लट गुहादित्य कालभोज महेंद्र द्वितीय। तो इसका बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। क्वेश्चन नंबर 3 है गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा अमीर, छेतर सिंह। तो इनका सही आंसर क्या है? बप्पा रावल। क्वेश्चन नंबर 4 है चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? चंदेल, चौहान, गोहिल, परमार। तो राणा रतन सिंह गोहिल वंश का था। क्वेश्चन नंबर 5 जेतर सिंह था, ये JN में आया हुआ क्वेश्चन है। जालोर का शासक, मेवाड़ का शासक, रणथंभौर का, बूंदी का। तो जेतर सिंह मेवाड़ का शासक था। क्वेश्चन नंबर 6 अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? 1567, 1303, 1534, 1467। तो इसका सही आंसर क्या है? 1303। 7 नंबर क्वेश्चन किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? ये JN और सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। खजाइन उल फुतवह, तुगलकनामा, नूह सिपेर, मिफ्ता उल फुतवह। तो इसका सही आंसर क्या है? खजाइन उल फुतवह। क्वेश्चन नंबर 8 1303 में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह था? यह स्कूल व्याख्या था क्वेश्चन है। जियाउद्दीन बरनी, इसामी और मिनहाज उस सिराज, अमीर खुसरो। तो चित्तौड़गढ़ अभियान में मुस्लिम इतिहासकार था अमीर, अलाउद्दीन खिलजी के साथ था अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 9 वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था? पद्मावती, पद्मिनी, कर्मावती, रूपमती। तो इसका सही आंसर क्या है? पद्मिनी। ये पटवार परीक्षा का क्वेश्चन है। 1303 में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से संयुक्त युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? ये सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, फतेह खान। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये सभी के सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखें और पिछली क्लासों को भी एक बार ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत अच्छी क्लास रहेंगी ये। अब अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? महाराणा प्रताप, पद्मिनी, उदय सिंह, कमलावती। तो इसका सही आंसर क्या है? पद्मिनी। क्वेश्चन नंबर 12 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा। ये PTI सेकंड ग्रेड जेल प्रहरी का क्वेश्चन है। नसीराबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद, खिजराबाद। तो इसका सही आंसर क्या है? खिजराबाद। 13 नंबर क्वेश्चन विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई? ये रीट लेवल सेकंड का क्वेश्चन है। राणा अमीर, राणा लाखा, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है? राणा अमीर। 14 नंबर क्वेश्चन है मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? रतन सिंह रावल, राणा अमीर, राणा कुंभा, जेतर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है? राणा अमीर। 15 नंबर क्वेश्चन मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? ये राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन और JN में आया हुआ है। छेतर सिंह, रतन सिंह, लक्ष्य सिंह, कुंभा। तो इसका सही आंसर क्या है? लक्ष्य सिंह, राणा लाखा। राणा लाखा के समय चांदी की खान मिली थी। 16 नंबर क्वेश्चन है सूड प्रबंध के लेखक हैं प्रताप, सांगा, राज सिंह, कुंभा। तो सूड प्रबंध कुंभा की रचना है। संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है? संगीत राज, सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया। तो इसके ऑप्शन है 1 और 2। दूसरे में 1, 3, 4,
थर्ड में है 2 3 4 और चौथे में 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 2 3 4। राणा कुंभा द्वारा संगीत राज भी है, सूर प्रबंध भी है, संगीत मीमांसा भी है, रसिक प्रिया भी है। ये चारों ग्रंथ है राणा कुंभा द्वारा रचित है। सुधा 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 है, सुधा प्रबंधन किसने लिखी है? नाथा, मंडन, कुंभा और गोविंद। तो इसका सही आंसर क्या है? कुंभा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा कृत हैं? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध, कला निधि। तो इसके ऑप्शन है 1 और 2, 1 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। तो ये संगीत राज तो कुंभा की है, संगीत मीमांसा भी कुंभा की है, सुधा प्रबंध भी कुंभा। ये कला निधि ये अलग है। इसके ऑप्शन कौन सा है? 3 में 1 2 और 3। हाँ, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध ये कुंभा की रचना है सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? नृत्य रत्न कोश की कुंभा, मंडन, सोम और जगजीवन भट्ट। तो नृत्य रत्न कोश की रचना कुंभा द्वारा की गई। 21 नंबर क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? 7 4 9 और 5। तो इसका सही आंसर क्या है? 5। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है? संगीतमाला, संगीत सागर, संगीत सरिता, संगीत राज। तो इसका सही आंसर क्या है? संगीत राज। 23 नंबर क्वेश्चन, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? राजप्रसाद, मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला। तो इसका सही आंसर क्या है? मूर्तिकला। 24 नंबर क्वेश्चन है, मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई? राजवल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति, प्रकरण, वास्तुसार। तो इसके ऑप्शन है 1 2 3 4, दूसरा है 1 2 और 4, तीसरा है 2 और 3, चौथा है 3 और 4। तो मंडन की रचना है ये राजवल्लभ, ये मंडन की है। रूपावतार ये है और देवमूर्ति प्रकरण और वास्तुसार ये चारों के ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन? शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तु मंडन, कला मंडन। तो ये कला मंडन ये शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा लिखित नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? नृत्य रत्न कोश, कला निधि, रसिक प्रिय, सुधा प्रबंध। तो इसका सही आंसर है कला निधि, ये कुंभा की रचना नहीं है। ये RS का क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? राणा सांगा, रतन सिंह, राणा कुंभा, प्रताप। तो इसका सही आंसर क्या है? राणा कुंभा। 28 नंबर क्वेश्चन है, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु एवं परमगुरु नामक उपाधियाँ किस शासक की थी? बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा अमीर, राणा कुंभा। तो ये सभी की सभी उपाधियाँ राणा कुंभा की। 29 नंबर क्वेश्चन है, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपनी किस उपास्य देव को समर्पित किया है? शिव, हनुमान, राम और विष्णु। तो इसका सही आंसर क्या है? विष्णु। क्वेश्चन नंबर 30 है, मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? मोहम्मद खिलजी प्रथम, फिरोज खान, नसीरुद्दीन, मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर क्या है? मोहम्मद खिलजी प्रथम। 31 नंबर क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? राणा सांगा, राणा स्वरूप सिंह, राणा राज सिंह, राणा जगत सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है? राणा स्वरूप सिंह। 32 नंबर क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ की मूर्तिकला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है, 5वीं मंजिल पर युगम मूर्तियाँ हैं, 7वीं मंजिल परम बुद्ध की प्रतिमा, 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, लक्ष्मी, काली की मूर्तियाँ। तो ये सही नहीं है। सरस्वती, लक्ष्मी और काली की मूर्ति ये उत्कीर्ण ये कथन गलत है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। 33 नंबर क्वेश्चन, 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान किससे बना है? केवल काला पत्थर, लाल पत्थर, बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर और सफ़ेद बालू पत्थर। तो ये लाल, बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया? ये CT का क्वेश्चन है। 1974, 1986, 1956, 1949। तो ये 1949 को पहला डाक टिकट जारी किया गया था।
तो ये आज की PDF को हम यहीं कंप्लीट करते हैं और कल आगे से कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन लेंगे। और आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्लास को पूरा देखें। और थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।